वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। भाई क्या हाल है मेरे भाइयों के। तो यार मैं आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ, है ना। लेकिन आज मेरे घुटने जम गए हैं, पीछे से भगाते हुए लाया। पहले तो जाम था तो पता नहीं चला, घर से निकल दी। अब सीन टाइट हो गया है। और ये देखते हैं ना, मेरे को अपनी जो पुरानी वाली बाइक थी माई एक्स, उसकी याद आई यार बड़ी। फेयरिंग, आई रियली मिस द फेयरिंग यार। बट इसकी भी एक अलग ही चीज़ है यार इसमें भी। तो आज ना भाई हम करेंगे कंपेयर दोनों बाइकों को, विच इज़ आवर RR310 एंड KTM Duke 390। सी बोथ बाइक आर काइंड ऑफ अ स्पोर्ट्स बाइक, जो कि पावर, ठीक है, पिकअप, प्रिसीजन, इन सब का एक कॉम्बिनेशन है। क्या करते हैं, लेन में नहीं चलते, फिर कहते हैं बाइक वाले ऐसे चलाते हैं। यार बाइक वालों को कुछ तो लेवरेज दो यार। ये देख, तो देखो ऑब्वियसली एक बाइक नेकेड है, एक बाइक फेयरिंग है, ये तो सबको पता ही है, जो कि कॉमन है। मतलब ऑब्वियसली सब लोग समझ सकते होंगे, जान सकते होंगे। बट हाँ, क्योंकि बहुत बाइक्स कम्स अंडर द सेम सेगमेंट इंडिकेट्स कि भाई प्राइस भी थोड़ा सा तो नहीं बोलूँगा, बट हाँ अप्रॉक्स ही है। अगर किसी को थोड़ा ज़्यादा लगता है कि नहीं यार मैं ज़्यादा पैसे डाल के कुछ अच्छा लेना चाहता हूँ, तो वो ये भी ले सकता है। कुछ लोगों को वो वैल्यू फॉर मनी लगता है, तो वो RR भी ले लेते हैं। ये देखो भाई, चौथे गियर पे भी ना, जैसे कहते थे ना RX 100 का पिकअप था। किसी भी गियर पे ना आप हो और आपको ओवरटेक करना है, तो वो यही बाइक दे सकती है। मतलब थ्रोटल दिया, कोई लैग नहीं। RR के अंदर अगर आप कम गियर पे हो ना, तो वो चीज़ तो आपको लगेगी। मतलब ये मेरा पर्सनल है, क्योंकि मैं तो देखो दोनों बाइक चला रखी है ना। उसके अंदर बहुत केसेस के अंदर मुझे ऐसा लगता था कि यार गियर डाउन करने की ज़रूरत आ गई है, बट इसके अंदर नॉट अ चांस। दिस इज़ वाई पीपल कहते हैं कि भाई NS 400 ये है वो है। नहीं भाई, कितना कुछ ले आओ। देखो ट्विन सिलेंडर की तो बात ही अलग है ऑब्वियसली, ठीक है, उससे कंपेयर करना एक तरीके से बेवकूफ़ी है। बट हाँ, प्राइस वाइज सेम होता है तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है, कि भाई मेरे को इस प्राइस में ये मिल रही है, ये लूँ या ये लूँ। तो उस सेंस के अंदर तो बात हो सकती है। बट अगर आप डायनेमिक्स और बाइक देखोगे तो सिंगल सिलेंडर का एक अलग वो है वाइब, डुअल सिलेंडर की एक अलग वाइब है। बट एक चीज़ जो है, जो ड्यूक को मैं इसलिए ली थी क्योंकि मैंने एक दो की चलाई थी। बट ये ना बाइक ऐसी है, मतलब दिस बाइक इज़ सो गोटेड दैट पीपल कंपेयर इट विद डुअल सिलेंडर। ये लो आपके बोलते ही हमारी इंटरसेप्टर भी आ गई। बट RR के साथ केस नहीं है, RR में एकदम अलग कैटेगरी की आ जाती है यार। हालांकि ये सब भी अलग कैटेगरी ही है, इंटरसेप्टर हो गई, ये ड्यूक हो गई, दोनों अलग कैटेगरी है। बट प्राइस वाइज थोड़ा बहुत आसपास रहता है तो लोग कंपेयर करते हैं, यही इसका मेन रीज़न होता है ना। ओह, अब हम बात करेंगे जो हमारा टॉपिक था कि भाई RR में क्या था, इसमें क्या है। RR में यार सबसे बढ़िया चीज़ ना, देखो कुछ भी कह लो, अगर आपको एक मतलब बाइक को भगाना है ना, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पिकअप, तो भाई आज भी मैं बोलूँगा RR इज़ RR। मतलब वो चलती थी ना तो ऐसा लगता है कि हाँ 120, 30, 40 पे भी कहीं से काट दो। इसको भी काट सकते हो पर डर लगता है। उसको हम स्मॉल स्पीड में नहीं काट सकते थे, इसको हम स्मॉल स्पीड में काट सकते हैं। मतलब ये निम्बल एजाइल है, वो उतनी एजाइल नहीं थी, उसका टर्निंग रेडियस भी काफ़ी ज़्यादा था।
और मैंने ये बात पता कब पहचानी, जब मैंने ना एक दोस्त की RTR के अंदर वो लगा देखा। वैसे RTR 200 में ना क्लिप ऑन हैंडल बार रहते हैं, जो कि यहाँ से शुरू होते हैं, जैसे R15 आप देख रहे होगे ना, तो क्लिप ऑन हैंडल बार्स है। आई होप ये विजिबल होगा, है ना। तो उसमें क्लिप ऑन हैंडल बार आते हैं। आज तो नहीं जा सकते भाई यहाँ से। तो क्लिप ऑन हैंडल बार ना एक तरीके से स्पीड वीड के लिए रहते हैं। वेयर एज जो हमारे दूसरे हैंडल बार्स है, जैसे ये बार वाले, ये कंफर्ट और कटिंग के लिए होते हैं एक तरीके से, जितना मैंने देखा है। अब हम वापस आ जाते हैं टॉपिक पे। जाम के चक्कर में ना, तो हमारा ये कहना था, मैं इस पे इसलिए आया क्योंकि यार मैं ज़्यादातर ना सिटी में ही चलाता हूँ। और सिटी में ऑब्वियसली यार, मतलब सिटी में भी चलाता हूँ और हाईवे राइड्स भी करता हूँ, बट मैं ऐसा नहीं कि बहुत दूर दूर ले जाता हूँ। ठीक है, हर बाइक का पर्पस अलग होता है। जैसे सिटी के लिए एनी डे एनी टाइम आई वुड हाईली सजेस्ट कि भाई ड्यूक ले सकते हो। ठीक है, इंटरसिटी ट्रैवल करना है, वहाँ पे भी आप इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। तो ये इसलिए मैंने ली थी। और RR का क्या सीन है ना, RR एक तरीके से कंफर्टेबल है, मैं ये नहीं बोलूँगा उसमें मेरे को डिस्कम्फर्ट था इसलिए मैंने चेंज करी, नहीं, वो भी ठीक ही थी, बट हाँ इसमें थोड़ा ज़्यादा कंफर्ट है एनी डे। ऑब्वियसली आप देख सकते हो उसके अंदर क्लिप ऑन हैंडल मारते, ज़्यादा देर जाम में चढ़ते थे तो हाथ पे लगता था ज़्यादा देर। बाकी बाइक्स की तरह नहीं, जैसे अगर आप 6R या कोई एक सुपर स्पोर्ट्स या स्पोर्ट्स बाइक चलाओगे तो उसमें थोड़ा और ज़्यादा लगेगा आपको, क्योंकि उसके और नीचे होते हैं। ठीक है, तो एक तो मेरा रीज़न यही था। बट हाँ आज भी मैं मिस करता हूँ, क्योंकि सर्दी में ना फेडिंग थी, उसमें पैर नहीं जमते थे। ठीक है, और ऊपर से अगर स्पीडिंग करनी है ना, तो जो स्पीडिंग का कॉन्फिडेंस उसमें आता था ना, इसमें भी आता है लीन वीन का कॉन्फिडेंस, बट एनी डे उसमें बेटर था। बट इसमें जो यहाँ से कटती है ना बाइकें, मतलब अगर मैं तो देखो आराम से चलाता हूँ, शीशे वीशे के चक्कर में कहीं लग ना जाए। उसके अंदर ऐसा नहीं था, शीशे बंद करो, अरे यार मज़ा आता। दोनों बाइक अटेंशन ग्रैबर थी। पीछे R15 आ रही है चेस करते करते। ठीक है, तो यार सही में कुछ मामलों में ना मैं आज भी बोलूँगा RR इससे ऊपर ही है। एक तो वैल्यू फॉर मनी, अब तो ड्यूक सस्ती हो गई तो वैल्यू फॉर मनी वो भी है। ठीक है, बट RR और सस्ती हो गई है क्योंकि वो 300 सीसी की है, तो 350 से जितने भी नीचे सीसी है वो और सस्ती हो गई है। तो अभी भी RR ही वैल्यू फॉर मनी मेरे हिसाब से है। वो थोड़ी इस जैसा पावर नहीं देगी, एग्रेशन नहीं देगी, बट फीचर्स आपको ज़्यादा दे देगी इससे। BTO ले लो। और वाइब्रेशन की बात करूँ तो यार वाइब्रेशन जो वाइब्रेशन देखो दोनों में ही है, इसमें इतनी नहीं है, उसमें थोड़ी ज़्यादा है। उसमें हर एक उस पर आती है, इसमें थोड़ी हाई RPM पे ही आती है, मतलब इसमें मिडल RPM में वाइब्रेशन नहीं है। देखो इसके अंदर ये है कि लो RPM पे स्टॉल करती है, उसमें वो नहीं है। मतलब आई एम नॉट श्योर कि मैं एकदम ही रैंडमली बताया जा रहा हूँ, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था जाम वाम के चक्कर में। तो ये था, है ना। और वो गाड़ी ना यहाँ पे लीन करने में मेरे को कॉन्फिडेंस उसमें ज़्यादा आ जाता था। मतलब ये तो देखो ऐसी रोडों पे नहीं करना चाहिए जहाँ पे ये होते हैं, क्या कहते हैं इसको, कुछ कहते हैं, नाम याद नहीं आ रहा ये चीज़, क्योंकि इसमें पता नहीं होता कि कब पीछे का स्लिप हो जाए। ठीक है, और वो थोड़ी ज़्यादा लीन हो जाती थी। बट कॉर्नरिंग कटिंग वटिंग में तो यही आगे, और स्पीडिंग में भाई उस पर ज़्यादा मज़ा आता था। मैं जब वृंदावन गया था दोनों बाइकों से,
तो इसको मैं ज़्यादा नहीं चला पाया था, 130-40 तक ही पहुंचा पाया था, और वो भी ज़्यादा देर नहीं। उसको मैं 140-45 कंटिन्यूसली चलाया जा रहा हूँ। बट अगर पिकअप की बात कर लिया है ना, तो भाई इससे बढ़िया कुछ है ही नहीं। नथिंग इज़ बेटर देन दिस एग्रेशन। ये भाई भी सही पहुंचा दिया था इसने, देखो, क्योंकि इसकी इस बाइक की खासियत ही है कि ये अगर स्पीड पकड़ लेती है ना, जैसे आर हो गई, ये हो गई, तो स्पीड में उनका कंट्रोल बहुत तगड़ा रहता है। उसकी ब्रेकिंग स्पीड के हिसाब से बहुत तगड़ी रहती है। मतलब मान लो आप स्पीड में, और अगर आप उसके ब्रेक मार दो ना, और स्पीड में वो इसके ब्रेक मारोगे, तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डगमगा जाएगा। ट्रैफिक में मज़ा तो आता है वैसे, बट अगर हल्का हो तो ये है, आप इसको ज़्यादा देर स्पीड नहीं कर सकते। अच्छा वीआईपी वूमन लग रहा है यहाँ, तब भी भाई साहब, तभी मैं सोचूं क्या सीन हो गया था यहाँ। हाँ जी मैडम, चलो भाई। तो यार ये चीज़ सा मेरा तो अभी मन करता है कि एक आर तो रख ही लूँ, क्योंकि कभी कभार मन करता है भाई वैसी बाइक से आने का जिसमें आपको कमांडिंग पोस्चर मिले, है ना। दिस बाइक इज़ वेरी फन टू ड्राइव, मतलब आराम से व्हीलियाँ मारो, इस पर स्टॉपियाँ मारो, तभी लोग करते हैं, क्योंकि है इसमें है ही वो बात, कंफर्ट इतना है। करो उन बाइक्स को उठाते हुए ना कंफर्ट नहीं आता। जैसे मैं RTR 200 पे मैंने ट्राई किया था, क्योंकि क्लिप ऑन है तो कंफर्ट नहीं है उसमें, क्लिप ऑन्स की वजह से। इसमें बाहर है, आराम से पकड़ सकता है बंदा, ये है मेन रीज़न। तो यार आज इतना ही रखते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें